इसके पहले हम सदिश पढ़े थे, सदिश गुणन पढ़े थे, अदिश गुणन। आज हम पढ़ते हैं प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति क्या होता है? इसमें कहता है जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से किसी भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। प्रक्षेप गति अर्थात या इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्टिव मोशन तथा इसके पथ को प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। यानी इसमें कह रहा है जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से किसी भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति तथा इसके पथ को प्रक्षेप पथ कहते हैं। इसके उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या क्या है, यानी प्रक्षेप गति के उदाहरण क्या है। जैसे तोप से छूटे गोले की गति, यानी अगर तोप से कोई गोला दागा जाता है तो उसकी गति हो जाएगी। और दूसरा इसका एग्जाम्पल है कि हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति ये होता है, यानी बम की गति हो जाएगी। और बल्ले द्वारा तीसरा हो जाएगा, बल्ले द्वारा टकराई गेंद की गति ये सब जो होते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे उदाहरण होते हैं। तोप से गति, अगर मान लीजिए तोप होता है तो तोप से गेंद ऐसे, यहाँ पे तोप है तो तोप से अगर कोई फेंका जाता है पिंड तो ऐसे जाके ये क्या करता है ऊर्ध्वाधर दिशा से किसी भिन्न दिशा। ऊर्ध्वाधर दिशा का मतलब होता है किसी पिंड को 90 अंश सीधा ऐसे अपने सिर के ऊपर 90 अंश पे अगर फेंका जाएगा तो ऊर्ध्वाधर 90 अंश से छोड़कर किसी भिन्न दिशा में, चाहे 30 अंश 45 अंश ऐसे फेंका जाएगा तो वह क्या होगा कि एक भिन्न दिशा पे फेंकने पर वह गुरुत्वीय त्वरण, यानी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर है तो पृथ्वी तल ये हो गया, पृथ्वी तल से ऊंचाई पर ये गति करते हुए, यानी गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति करते हुए एक वक्र पथ पे, यानी एक देखो यहाँ वृत्त के आकार के या घुमाव के आधार पे ये गति करता है तो इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति
तथा इसके द्वारा पथ, यानी ये एक देखो रास्ता बन रहा है जाने का, तो ये इसका पथ हो जाएगा। तो इसके द्वारा पथ को प्रक्षेप पथ कहते हैं। अब प्रक्षेप पथ क्या होता है, अब अगली हेडिंग है, तो वही इसमें हो जाता है तोप से छोटा गोला तो ऐसे हो जाएगा। हवाई जहाज से अगर कोई भी गिराया जाता तो ऐसे छोड़ने के पश्चात क्या होता है, ऐसे आके गिरता है, वो हो जाएगा। बल्ले से अगर मारते कोई छक्का मारता है गेंद को, तो गेंद टकराने के पश्चात क्या ऐसे ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। तो इस प्रकार की गति को हम प्रक्षेप गति कहते हैं। अगली हेडिंग इसी में देखिए, प्रक्षेप पथ। इसका पथ कैसा होता है, तो प्रक्षेप पथ, प्रक्षेप का पथ ये कैसा होता है, तो अभी बताया गया पथ, उनके पथ कैसा होता है। तो अगर हम मान लें कोई पिंड था, ऐसे तल में वियोजित कर लें, ये हो गया इस पे, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस हो जाए, ये हो जाए वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब किसी पिंड को यहाँ से एक प्रारंभिक वेग से थीटा कोण पर, यानी एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण पर फेंका जाए, तो वो फेंका जाने पर ऐसे जाएगा, ऐसे धीरे धीरे जाते हुए फिर क्या करें, अब महत्तम ऊंचाई पर पहुंचकर, यानी ऐसे फिर महत्तम ऊंचाई पर पहुंच, मान लीजिए यहाँ पे महत्तम ऊंचाई पी पर पहुंचता है। पहुंचने के पश्चात फिर क्या होता है, अपनी जहाँ पे उसका वेग शून्य हो जाए महत्तम ऊंचाई पर, इसके बाद फिर क्या करें, ऐसे धीरे धीरे यहाँ पे ये वक्राकार पथ पे ऐसे नीचे आएगा। तो इसमें कह रहा है, तो मान लो किसी पिंड को अगर हमने फेंका प्रारंभिक वेग यू से, तो यू से फेंका, ये इसका प्रारंभिक वेग होगा। अभी बताएं कि एक्स अक्ष से कोण थीटा पे फेंका गया, तो ये घटकों में वियोजित कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका, इस दिशा में देखिए इसका घटक यू एक्स हो जाएगा, और इस दिशा में निकालेंगे तो यू वाई हो जाएगा। तो इसका ये क्षैतिज घटक हो गया, ये ऊर्ध्वाधर घटक हो गया। अब यहाँ पे जब पहुँचता है किसी पिंड का वेग b बराबर क्या हो जाए 0, कुछ समय पश्चात वेग में परिवर्तन हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कोई पिंड क्या होगा, ये b वेग से चलेगा, इस दिशा में निकालेंगे तो इसका क्षैतिज घटक बी एक्स, इस दिशा में निकालोगे ऊर्ध्वाधर घटक ये बी वाई हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर यहाँ पे ऐसे पिंड होगा तो ऐसे चला जाएगा, तो इसका निकालेंगे तो यहाँ पे अंतिम वेग यानी बी हो जाएगा, इसका क्षैतिज घटक ये x हो गया, तो क्षैतिज घटक हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो इस दिशा में बी एक्स, और यहाँ पे जब आएगा तो ये हो जाएगा बी वाई। तो इसका क्षैतिज घटक इसके साथ ये हो जाएगा यहाँ पे। अब इसे इसमें फेंका जाए, अब महत्तम ऊंचाई अगर मान ले यहाँ पे जब फेंका गया, तो पृथ्वी तल से या एक्स एक्सिस से उसकी जो ऊंचाई हो वो h हो। तो इसी का हमें निकालना कैसा पथ होता है। तो मान लिया गया, तो ये क्या हो, प्रक्षेप पथ बता, यानी जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर से यानी सीधा ना फेंके, हम किसी कोण पर फेंकते हैं, 90 अंश से कम कोण पर या 90 अंश से ज़्यादा कोण पर किसी पिंड को फेंकते हैं, तो यह क्या करता है, एक वक्र पथ पे गति करता है गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत, यानी जी का मान भी होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति करता है। तो इस प्रकार के पथ को प्रक्षेप पथ तथा इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। यहाँ से देखिए, अगर ये जहाँ से यह प्रक्षेप पथ या एक्स एक्सिस पे अधिकतम दूरी तय करता है, तो मान लिया इसका रेंज हो गया प्रास, इसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो जाए, मान लीजिए आर। तो इसका देखिए अब वेग क्या होगा, ये ऊर्ध्वाधर वेग भी ऊपर भी जा रहा और क्षैतिज भी आगे बढ़ रहा, यानी दोनों एक साथ, तो यह दो घटकों में वियोजित हो जाता है। तो सबसे पहले यू एक्स निकालते हैं, तो ये कोण के सामने गुजर लंब हो जाएगी, तो आधार यानी आधार हो जाए, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का मान ये होगा यू एक्स। तो हम पीछे पढ़े थे कॉस थीटा बराबर, यानी सूत्र होता है ये कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है, तो आधार लिख सकते हैं, आधार बराबर कर्ण इंटू कॉस थीटा। तो इसका ऐसे क्षैतिज घटक निकालेंगे, तो देखिए दो घटकों में वियोजित हो जाता है। क्षैतिज घटक यानी इस लाइन में जब हम क्षैतिज घटक निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक निकालेंगे तो देखिए यू एक्स बराबर ये हो जाएगा यू कॉस थीटा, यानी अभी बताया यू ये कर्ण हो गया, ये कॉस थीटा ले, यानी कॉस थीटा बराबर लंब आधार बटा कर्ण, तो आधार बराबर ये हो जाएगा। फिर ऊर्ध्वाधर घटक निकालिए, जब ऊर्ध्वाधर घटक निकालेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक ये निकालेंगे तो यू आई बराबर यू साइन थीटा। तो ऐसे फिर लिखा जा सकता है इसमें, जैसे इसमें बताया, तो ऐसे लंब बराबर हो जाएगा कि लंब बराबर कर्ण इंटू साइन थीटा। तो ऐसे हम कोई अगर वेग हो तो घटक उसका निकाल लेते हैं।
तो ये लंबवत घटक ऊर्ध्वाधर घटक, तो इसका लंबवत घटक हो जाएगा, दोनों दिशा में वेग चल रहा है, इस दिशा में विस्थापन है, इस दिशा में, तो ये यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा और यू वाई बराबर यू साइन थीटा, ये इसका ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक हो जाएगा। अब मान लिए गए माना पिंड को प्रक्षेपित किए जाने के पश्चात, प्रक्षेपित मतलब फेंके जाने के, प्रक्षेपित किए जाने के टी सेकंड पश्चात पिंड का क्षैतिज दिशा में विस्थापन, ये माना ऐसे कहते हैं, काट दीजिए। तो पिंड को यानी प्रक्षेपित किए जाने के टी सेकंड पश्चात पिंड का क्षैतिज दिशा में विस्थापन कितना होगा, तो हम पढ़े थे वेग बराबर यानी विस्थापन एक्स अक्ष की दिशा में, तो विस्थापन एक्स बराबर लिखा जा सकता है क्षैतिज वेग गुणे, यहाँ पे हो जाएगा यानी चाल बराबर दूरी बटा समय, तो क्षैतिज वेग बराबर विस्थापन बटा समय, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे समय। तभी हमने निकाला क्षैतिज घटक, तो क्षैतिज घटक मतलब क्षैतिज वेग एक्स बराबर यू एक्स इंटू कॉस थीटा इंटू टी हो जाएगा। यहाँ से देखिए टी का वैल्यू निकाल लें, तो ये एक्स अपान ये हो जाएगा यू एक्स इंटू कॉस थीटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब टी समय पश्चात फिर ऊर्ध्वाधर विस्थापन निकाले, टी समय पश्चात पिंड का ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन, ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन निकालेंगे तो गति के द्वितीय समीकरण से, यानी पढ़े थे गति के द्वितीय समीकरण था h बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये हमारा समीकरण था। अब ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन h के स्थान पे क्या y हो जाएगा, इसमें जब प्रयोग है ऊर्ध्वाधर दिशा तो यहाँ पे वेग जो होगा u के स्थान पे यू वाई हो जाएगा इंटू टी, और प्लस ऊपर की ओर जा रहा है तो गुरुत्व त्वरण निगेटिव लिया जाता है, तो चाहे यहाँ पे हम ले लें माइनस, तो 1/2 ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ टी का मान रख दीजिए, समीकरण एक से टी का मान रखने पर, जब टी का मान रखते हैं तो यहाँ पे y बराबर हो जाएगा, इसका था वैल्यू यू साइन थीटा, यहाँ पर हम यू लिखे थे, यू नहीं था, हमारा जो क्षैतिज घटक था यू था, सॉरी यू एक्स था, तो यू था तो यहाँ पे यू हो जाएगा, यहाँ पे इसके क्षैतिज घटक यानी इसको हम लिख सकते थे ऐसे रहने दें, तो यू एक्स था और ये क्या था इंटू टी, तो यू एक्स बराबर लिखे थे यू कॉस थीटा, तो इस तो निकालेंगे यहाँ पे यू कॉस थीटा हो जाए और इंटू इसकी वैल्यू रखेंगे 1 अपान या टी का मान था एक्स अपान यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी टी, यहाँ पे रखेंगे एक्स बटे यू कॉस थीटा आप होल स्क्वायर, तो y बराबर देखिए u से u कट गया, तो यहाँ लिखा जा सकता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस 1/2, इसको गुणा कराएंगे एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको देखो यहाँ पे साइन बटा कॉस पढ़े थे, लिखा जा सकता है, इसको आगे कर दी एक्स टैन थीटा माइनस, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं जी बाई ये 2u स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये समीकरण प्राप्त हुआ, यहाँ पे y बराबर एक्स टैन थीटा माइनस जी अपान 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, ये हमारा समीकरण प्राप्त हुआ। इस समीकरण को देखिए यहाँ पे, अब ये प्राप्त हुआ तो भी बताया रहा पद कैसा होता है, तो यहाँ पे अगर कोई भी समीकरण होता है, अगर x एक घात में y द्वि घात में, तो वक्राकार जो होता है, पथ जो होता है वह परवलयाकार होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यानी इसमें या इस समीकरण में, इस
समीकरण में एक्स वाई एक घात है, वाई एक घात तथा एक्स द्विघात है, अतः यह समीकरण परवलय के समीकरण को व्यक्त करता है, परवलय के समीकरण को व्यक्त करता है। अतः लिख सकते हैं कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, यानी प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। इसमें यही कहता है, क्वेश्चन आता है सिद्ध कीजिए प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो ऐसे हम सिद्ध कर देते हैं किसी के प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। अब इसी में ये प्रदर्शित कर रहा था, क्योंकि ये क्या था, एक्स इसमें ये था वाई एक घात था, एक्स द्विघात था। तो द्विघात समीकरण ऐसे दोनों घातें अगर एक मिलती है, एक दो मिलती है, तो ये हमेशा परवलय के समीकरण को प्रदर्शित करते हैं। तो इसका पथ जो हो जाएगा वो परवलयाकार हो जाएगा। अब जैसे ऐसे भी लिखा हुआ परवलय का जो समीकरण होता है वाई स्क्वायर बराबर 4x, या ऐसे भी होता है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। तो इसमें एक्स एक घात में है, यहाँ एक्स द्विघात में, वाई एक, यहाँ द्विघात। तो इन दोनों में अगर कभी मिलता है तो वह समीकरण जो व्यक्त करता है वो परवलय को, तो परवलय का पथ जो हो जाएगा ये परवलय का। तो हम इस प्रकार इसको सिद्ध कर सकते हैं।